हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजू। स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो आज मैं जिस टॉपिक में बात करने वाला हूँ, मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था क्या 6 महीने काफ़ी है बैंक एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए। तो आज मैं आपको इसी का आंसर दूंगा कि कितने महीने आपको चाहिए एक बैंक एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए। तो शुरू करते हैं। तो मेरे भाई का जो क्वेश्चन था 6 महीने क्या काफ़ी है, 6 महीने या 6 साल, ये मतलब सवाल ही गलत है। आप पहले लॉजिकली सोचो ओके, कि 6 महीने कोई ऐसा एस्पिरेंट भी होगा जिसने 6 महीने में एग्ज़ाम क्लियर किया है, और कोई एक ऐसा एस्पिरेंट भी होगा जिसने 6 साल में एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लो 6 महीने में कोई एग्ज़ाम क्लियर कर रहा है, हाँ पॉसिबल है। किसके लिए पॉसिबल होगा? जिसका बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा होगा। बेसिक नॉलेज से अब मेरा मतलब क्या है, जैसे बैंक में क्या पूछा जाता है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, जिसमें करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस आता है। तो रीजनिंग जो है वो आप 6-7 महीने में आराम से प्रिपेयर कर लोगे, मेंस लेवल भी पढ़ लोगे, रीजनिंग हो जाता है। और जो करंट अफेयर है वो तो आपको डेली का डेली याद करना होता है। इसके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं चाहिए, कि याद करने का कोई प्रैक्टिस नहीं चाहिए ना, आप तो आज पढ़ोगे आज का और याद हो जाएगा। तो रीजनिंग और करंट अफेयर जो है जीके पोर्शन, ये दोनों कोई भी मतलब कर लेता है। मेन जो चीज़ आता है वो है मैथ और इंग्लिश। इसका आपको पहले से कितना नॉलेज है इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी एक एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। ओके, तो अब सपोज़ मान लो कोई एक स्टूडेंट है जिसका मतलब स्ट्रीम था मैथ ऑनर्स या फिर इंग्लिश ऑनर्स, जिसने इंग्लिश में ही पढ़ा है, मैथ में ही पढ़ा है अपने कॉलेज लाइफ में, या फिर जो मैथ और इंग्लिश पे बहुत अच्छा था अपने स्कूल लाइफ पे, जिसको बहुत नॉलेज है इन सब्जेक्ट्स के लिए। तो वो स्टूडेंट क्या होगा, आप सोचिए लॉजिकली, उसको मतलब बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ उसको पहले से ही पता है, बहुत जल्दी वो कॉन्सेप्ट्स को ग्रैस्प करेगा। तो अब क्या होगा, वो 3-4 महीने में सब सिलेबस कंप्लीट कर लेगा बहुत जल्दी। और इंग्लिश भी उसका अच्छा है, तो इंग्लिश में तो उसको कुछ पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं होगा। फिर मॉक लगाएगा और बाकी 2-3 महीने में एग्ज़ाम आ जाएगा, वो आराम से क्रैक कर लेगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत जल्दी क्रैक कर लेते हैं। दूसरी तरफ और एक स्टूडेंट है, मान लो, जिसने स्कूल में बहुत वीक था, मैथ इंग्लिश सर के ऊपर से जाता है, जैसा मेरा हालत था। तो मैथ और इंग्लिश बहुत वीक है, और किसी का अगर मैथ वीक है तो उसका रीजनिंग अपने आप वीक हो ही जाता है। ओके, लॉजिकली वहाँ पे सोचना पड़ता है। तो मैथ का अगर दिमाग आपके पास नहीं है तो रीजनिंग कहीं ना कहीं इसमें अफेक्ट करता है। तो इस स्टूडेंट का क्या होगा, उसको पहले मैथ बेसिक से करना होगा, ठीक है। फिर इंग्लिश तो आपको पता ही, अगर बहुत वीक है तो बहुत टाइम लगता है सीखने में। रीडिंग करना होगा, ग्रामर सीखना होगा, रीडिंग स्किल इंप्रूव करना होगा, सब कुछ इंप्रूव करना होगा। तो इसको लेके 2 से 3 साल ऐसे स्टूडेंट को लग ही जाएगा, ठीक है, और भी ज़्यादा लग सकता है। तो ये था 2 केस जो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि कितना टाइम लगता है, ये उस स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 8 महीने में आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, 1 साल में कर ही लोगे, 1 साल में नहीं कर पा रहे हो तो आप धब्बा हो, ऐसा कोई बात नहीं है। ओके, ये आप पे डिपेंड करता है। हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, उसी तरह हर स्टूडेंट बराबर नहीं होता है। किसी का अच्छा होता है सब्जेक्ट्स और किसी का ख़राब होता है, लेकिन एट दी एंड ये डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनती हो, ठीक है। यही सबसे बड़ा फैक्टर है, बाकी दूसरा कुछ भी फैक्टर नहीं करता है। क्योंकि अगर आप मेहनती हो और वीक स्टूडेंट हो तो एक ना एक दिन आप ज़रूर कर पाओगे क्वालिफाई, क्योंकि आप मेहनती हो। तो अगर आप सोच रहे हो मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, और ये क्वेश्चन आ रहा है कि आपको कितना टाइम लगेगा, तो आपको खुद से पूछना होगा कि आपका क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या क्या वीकनेस है। क्या मैथ और इंग्लिश आपका स्ट्रेंथ है या फिर वीकनेस है? इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कितना टाइम लगेगा। ओके, तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि कितना टाइम लगेगा, आपका दोस्त कितना जल्दी क्वालिफाई कर रहा है, इन सब में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, देखिए आपको अभी क्या क्या पढ़ना बाकी है, क्या क्या नहीं आता है, क्या क्या एकदम अच्छे से सीखना है। लिस्ट बनाइए, एक कॉपी में लिखिए और डेली टारगेट बनाइए। ओके, डेली आपको क्या क्या टारगेट अचीव करना है, ऐसे करते करते डेली टारगेट अचीव करते रहिए। कितना दूर जाना है वो मत सोचिए, कब एग्ज़ाम पास करेंगे वो मत सोचिए। आप एक दिन का टारगेट लीजिए और उस एक दिन का टारगेट को बस अचीव कीजिए। इतना ही आपका डेली का टारगेट होना चाहिए। ऐसे करते करते जब बहुत दिन हो जाते हैं ना, 1 साल 2 साल, तब
आप जब पीछे मुड़ के देखते हो तो बहुत ज़्यादा आपका प्रिपरेशन लेवल अप हो जाता है। तो यही करना चाहिए आपको मेरे हिसाब से। ओके, तो बेकार के फालतू क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट ना करके अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। तो इस वीडियो में मैं इतना ही। आई होप मैं आपको आंसर दे पाया कि कितना टाइम चाहिए होता है एक स्टूडेंट को एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। इंटायरली उस स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। अगर टाइम ना मिले तो मैं वीडियो बनाकर आंसर दूंगा, मगर दूंगा ज़रूर। थैंक यू।